वो यही कहता है कि अंडर वर्ल्ड का नेटवर्क तोड़ देंगे, अंडर वर्ल्ड का नेटवर्क ख़त्म कर देंगे। क्राइम की होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, कुछ महकमे की काली भेड़े हैं कि इनकी पहले से ना डील हो चुकी होती है कि इन्होंने पर्चे भी देने होते हैं, सारा कुछ ही करना होता है। यानी आजोरी पुलिस तो हमारा अच्छा ताल्लुक भी है, हमारे साथ जो वो पैसे शैसे हम देते हैं और उनको अपना जो है ना अपना काम करते रहते। लाहौर में जितना भी क्राइम हो रहा है वो पेड क्राइम हो रहा है। पुलिस की मर्जी के बगैर जो है ना वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये फ़लाँ बंदा है जो मंशियात फरोशी करता है, ये फ़लाँ बंदा है जो जिस्म फरोशी करवाता है। लोगों के साथ इनकी इतनी मिली भगत होती है कि ये FIR भी जो है ना उनके ऊपर देते हैं, उनकी पहले से डील हो चुकी होती है। मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। आज हमारे साथ लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर आसफ अली मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम की क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ मज़ीद सवालात भी पूछेंगे क्राइम के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसफ, ये बताइएगा कि ये जो क्राइम की शरह में कमी नहीं आ रही, लाहौर में वारदातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी बट साहब वजह ये है कि क्राइम की होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, कुछ महकमे की काली भेड़े हैं जिन्होंने अपना वतीरा बना रखा है कि वो जो है ना जैसा मर्ज़ी उनको चोर डाकू मिल जाए या रास्ते में से पहला बंदा उठ जाता है, उसको पता लग जाता है कि जी महकमे का एक निज़ाम बना हुआ है, हम उनको ओबलाइज करेंगे तो उन्होंने हमें हमारी मर्ज़ी से काम करने देना। ऐसे क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। उसके बाद जो है ना वो उनका रूटीन मैटर शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने चोरी डकैतियाँ करनी है, किसी को मार देना है, जो भी कर देना है, उसमें वो आके फिर जो है ना पुलिस के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक भी बन जाता है। तो वो साला साल इसी तरह चलते जाते हैं, वो जराइम पेशा अफराद बन जाते हैं। फिर उनके कई ऐसे वो अपने दोस्त हजरात को इन्वॉल्व कर लेते हैं और कहते हैं जी आजोरी पुलिस तो हमारा अच्छा ताल्लुक भी है, हमारे साथ जो वो पैसे शैसे हम देते हैं और उनको अपना जो है ना अपना काम करते रहते हैं, चाहे चोरियाँ डकैतियाँ करें, चाहे हम किसी को मार दें या चाहे हम किसी का जो ना रेप ही कर दें, हमें हर तरह की पुलिस इजाज़त देती है। तो इसमें इसका जो सारा दारोमदार जो है ना वो पुलिस के ऊपर ही जाता है कि जी पुलिस ने अगर क्राइम को रोकना है। तो मैं नहीं ये समझता कि पुलिस जो है ना किसी भी चीज़ को रोकने में नाकाम हो सकती है, लेकिन अगर ये अपनी करप्शन ख़त्म करते हैं तो क्राइम में बहुत सारी कमी आ सकती है। यानी आपके कहने का मकसद है कि लाहौर में जितना भी क्राइम हो रहा है वो पेड क्राइम हो रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। पुलिस की मर्ज़ी के बगैर जो है ना वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर एक SHO का जब इसको तैनात किया जाता है SHO को, तो उसको पहले से ही ब्रीफिंग मिल जाती है कि ये फ़लाँ बंदा है जो मंशियात फरोशी करता है, ये फ़लाँ बंदा है जो जिस्म फरोशी करवाता है, ये चोरी डकैती में मुलव्वस है, हर चीज़ का इनको पता होता है। जब इनको पकड़ा जाता है ना, तो पकड़े जाने में इनको कोई ना कोई सोर्स इनका होता है जो इनको बताता है, तो ये पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह इनको जो है ना पता होता है कि कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं और बाज़ औक़ात लोगों के साथ इनकी इतनी मिली भगत होती है कि ये FIR भी जो है ना उनके ऊपर देते हैं, उनकी पहले से डील हो चुकी होती है कि उन्होंने जो है ना पैसे भी लेने हैं और उनके ऊपर पर्चा भी देना है। इसी वजह से जो है ना वो सारा उनका जो है वो रूटीन मैटर की तरह ना चलता रहता है। पर्चा दे के अपनी कारकर्दगी शो कर देते हैं, अफसरान का मुँह चुप कराया जाता है और उनकी जो है ना करप्शन भी चलती रहती है। अच्छा, दूसरी बात ये अक्सर सुनने में आती है कि कई थानों में तैनात होने के लिए SHO हजरात पैसे भी देते हैं। इसकी क्या मेन वजूहात हैं? क्यों वो पैसे देकर अपनी मर्ज़ी के थानों में तैनाती चाहते हैं? बस जी इसमें जो है ना पहली तो बात आपको बताता चलूँ कि महकमे की तरफ से ना थाना जात को एक कैटेगरीज में जो है इन्होंने तब्दील कर दिया। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, जिनकी वजह से जो जितना बड़ा थाना है, जिसकी हदूद बड़ी है या जिसमें जो भी मामलात इनके ज़्यादा होते हैं, जहाँ से इनको करप्शन ज़्यादा की जाती है या जहाँ पे जराइम पेशा अफराद ज़्यादा हैं, वहाँ पे भाईजान इनको अगर तैनात किया जाता है तो उसकी वजह यही होती है कि पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अफसरान को भी कि इसने वहाँ पे जाना तो पैसे इसने लेने ही लेने हैं, करप्शन इसने करनी है। जिसकी वजह से अफसरान को भी पता होता है कि लाहौर में कौन बैठे हैं कौन नहीं। जितने नामवर जो नाम निहाद जराइम पेशे हैं या कोई मतलब कि ये बदमाशी के लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इनके साथ इनके अच्छे आला अफसरान के अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो
अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी ऑफिसर आता है लाहौर में चार्ज संभालता है, वो यही कहता है कि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क तोड़ देंगे, अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क ख़त्म कर देंगे। लेकिन अंडरवर्ल्ड तो ख़त्म नहीं हो रही। इसकी क्या मेन वजूहात हैं कि अंडरवर्ल्ड ख़त्म नहीं हो रही और गैंगवार मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है? इसमें भी भाई साहब मैंने अभी आपको एक बात की है कि इनकी पहले से ना डील हो चुकी होती है कि इन्होंने पर्चे भी देने होते हैं, सारा कुछ ही करना होता है। जो मेन किरदार हैं बदमाश के, जो मेन किरदार हैं उनको ये कुछ नहीं कहते, उनके साथ डील होती है, उनके साथ सिलसिला इनका चल रहा होता है। वो अपने जितने भी जो उनके शूटर्स हजरात होते हैं या छोटे जो इनके वर्कर्स होते हैं जिनको इन्होंने पाला होता है, उनको आगे पेश करते हैं। उनको पेश करने के बाद जो है ना वो उनको मार दिया जाता है या उनको कहीं खुर्द-बुर्द कर वैसे कर दिया जाता है। नहीं तो आजकल आपने देखा है कि हर पुलिस मुकाबले में माशाल्लाह से पुलिस जो है वो महफूज रह जाती है और जो मुल्ज़म होता है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ना हलाक हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता, वो पुलिस का एक वतीरा बन चुका है। इन लोगों ने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वही देते चले आ रहे हैं और इसी की वजह यह है कि बदमाश जो है ना वो लाहौर से ख़त्म नहीं हो सकता और इनका सिलसिला इसी तरह चलता रहना है। इन्होंने जड़ से किसी को उखाड़ना ही नहीं है क्योंकि इनका अपना एक मैं कहूँगा कि रिज़्क रोटी बंद हो जाएगा, तो ये अपना रिज़्क रोटी बंद होना नहीं देना चाहता। अच्छा, उस पर जुल्म की बात यह है कि देखें, शूटर जो है मेन तो देखें पीछे करवाने वाला होता है। शूटर जो है वो बंदे को कत्ल करता है, शूट करता है, लेकिन ये ज़िमनी में जाके अपनी तफ्तीश में जाके उसको इस कदर तफ्तीश में नरम कर देते हैं कि उसकी ज़मानत हो जाती है। ये क्या वजूहात हैं? ना करवाने वाला पकड़ा जाता है और जो कत्ल करने वाला शूटर होता है वो भी 2-3 साल बाद ज़मानत पे रिहा हो जाता है। बट साहब इसकी सीधी सी वजह यही है कि पैसा, रिश्वत, जो रिश्वत ली जाती है ना। देखेंगे अगर एक 302 का एक मैटर चलता है, 302 के मैटर में कम व पेश भी ज़्यादा ना सी तो 2-3 करोड़ रुपया मामूली सी रकम है, ठीक है, जो ये रिश्वत ली जाती है, जिसके अंदर पुलिस को वो अच्छा खासा इतना पैसा दे देते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाता है। गैंगवार इसी तरह से चलता है ना। जो लोग हैं जिन्होंने अपना कोई एक थड़ा चलाना है तो उन्होंने पैसे का अपने का जो है ना इस्तेमाल करते हैं और उनको पानी की तरह पैसे को बहाते हैं और अफसरान उनकी जेब में होते हैं। और मैंने कई ऐसे देखे हैं जो अफसरान जो है ना ये पहलवानों के डेरों पे भी जाते हैं, उनके साथ बड़ी लोगों की वीडियोस भी वायरल भी हुई हैं और काफ़ी सारे जो है ना कई हजरात जो है ऐसे मैंने अफसरान देखे हैं जो कि समझ लें कि इनके लंगोटिए यार होते हैं, जिनकी वजह से देखें कि वो ये तो शूटर हजरात बेचारे तो अपनी ज़रूरियात की जो है ना वजह से इस काम में पड़ जाते हैं। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो नौजवान लड़के होते हैं, गरीब घरानों के होते हैं, ये उनको लालच दे के अपने साथ मिला लेते हैं। जी जी बिल्कुल, उनको लालच भी ये दिया जाता है, उनको प्रोटोकॉल इस तरह से दिया जाता है कि जी आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। उनको तो एक वर्ग ला के इस फील्ड में लाया जाता है। फिर जब ये उनको पता है कि यार अब ये बंदा हमारे लिए ख़तरा बन चुका है, बड़ी सारी ऐसे मिसालें हैं। आतिफ चौधरी रह के गया जिसको मतलब कि इन्होंने खुद ही क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जो ना मारा भी खुद ही गया। जैसे किया गया वो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि जी ये गैंगवार क्या है और किस तरह से चलता है और इसका सारा का सारा जितना जिम्मेदार है महकमा पुलिस है। जी, आसिफ ने बड़ी अच्छी बात बताई और बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि लाहौर में जितना भी क्राइम हो रहा है वो पेड क्राइम हो रहा है और अंडरवर्ल्ड माफिया का नेटवर्क इसलिए नहीं टूट रहा कि पुलिस अफीसरान इसमें मुलव्वस हैं।